महाकाल। अधिकतर ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है और जो है कई लोग ऐसे आपस में बात करते हैं तो ये मैं सुनती रहती हूँ। क्या होता है, कई ब्राह्मण कोई भी मंत्र अगर किसी को दे देते हैं और वो मंत्र फिर काम नहीं करता, लोग जपते हैं, फिर कहते हैं यार वो मंत्र काम नहीं करता, कुछ हुआ हुआ तो है नहीं, उसका फल नहीं मिला। ऐसे लोग कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, पहली बात तो मंत्र क्या होता है उसे समझने की कोशिश करिए। मंत्र का मतलब है मन का यंत्र, आपके मन को वश करने वाला यंत्र, मंत्र। एंड सेकेंड चीज़, आप खुद सोचिए, पहले तो आप अपने मन को वश में करेगा ना आपका यंत्र, फिर तो जाके आपकी चीज़ें करेगा। आप सोच के देखिए कि अगर आप 50 साल के बिगड़े हुए ढीठ इंसान हैं और आप सोचिए आपका मंत्र 2 महीने में कब्ज़े में आ गया तो कैसे होगा। या फिर आपकी साधना उस लेवल पर होनी चाहिए कि 2 महीने में आपको इनर वर्क आपका इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को मिरर कर रहे हो कि ये गलती है, कमियाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, इसको सुधारना पड़ेगा फटाफट। कहती हूँ ना कि मतलब एक अच्छे शिष्य की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह आप उसको सीख रहे हो तो बात अलग है। नहीं तो अगर आप ढीठ इंसान हो, जितने सालों से आपके मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, स्वार्थ जो भी है, ये सब चीज़ें, और आप फिर उसी लालच में आप मंत्र भी जप रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके मन को साफ़ करेगा ना आपका यंत्र। आपका जो मंत्र है आपके मन को पहले साफ़ करेगा, फिर आपकी मैनिफेस्टिंग चीज़ें वो होगी। और अधिकतर लोग जो मंत्र जपते हैं वो किसी लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ में ही जपते हैं। कभी भी इसलिए मंत्र नहीं जपते कि प्रभु मेरे मन, मस्तिष्क, हृदय को पहले तो आप शुद्ध करो। कोई भी मंत्र आप जपते हैं तो सबसे पहले आप वो मंत्र जपिए कुछ दिन तक, पहले अपने हृदय को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सचेत करिए। जब आपका हृदय, मस्तिष्क और सारी चीज़ें सचेत हो जाएगी, तब आपको हो सकता है आपने जो चीज़ें मांगी वो आपको मिथ्या लगे, हो सकता है आपको लगे कि अरे इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि लालच में ना आदमी बहुत कुछ चीज़ें पाना और करना चाहता है। सबसे पहले कोई भी मंत्र आप जप रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्रचित करने, अपने मन को साफ़ करने के लिए कोई मंत्र जपिए, ताकि आपका मन पहले निश्चल हो जाए। और इस संसार में ना, मैं आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज़ द फैक्ट, कि आधे लोग तो लालच, स्वार्थ और इसमें ही पता नहीं कौन कौन से मंत्र जपते हैं और ऊट-पटांग की चीज़ें करते हैं। लेकिन भगवान नहीं कहता कितने बड़े बड़े मंत्र, और ये भगवान कहता है कि मैं तो जितने सरल भाव से, कहते हैं बहुत ज़्यादा जो टिपिकल इंग्लिश या हिंदी बोलता है, कभी कभी लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते, क्योंकि इंसान आम भाषा समझता है, इसीलिए यूनिवर्स को भी आम भाषा भेजिए ना। आप उस लेवल पर पहले वो हो जाइए, उसके बाद आप अपने उच्चारण में आप बहुत ही वो हो जाइए, तब आप करिए। लेकिन सबसे पहले आपको मंत्र वही जपना चाहिए जो मंत्र आपके मन को वश में कर सके। मंत्र का मतलब ही होता है मन का यंत्र। अब अचानक से आप कभी कुछ चीज़ें समझे नहीं और अचानक से आप मंत्र ये पाने के लिए, ऐसा नहीं होता। ये पहले चीज़ तो नींव मजबूत करिए, पहले मन को साफ़ करने के लिए, हृदय को साफ़ करने के लिए कोई मंत्र जपिए, उसके बाद फिर आगे देखिए चमत्कार तो अपने आप होता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, प्रभु में बहुत शक्ति है, ईश्वर में बहुत शक्ति है। और जो नहीं मानते उसको तो मैं कहूँगी कि भैया, अगर आपकी उम्र हो रही है और आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो तो सिर्फ आप बूढ़े हो रहे हो, और आपके अंदर वो बुज़ुर्ग वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि बालों का सफ़ेद होना जो एक्सपीरियंस से आता है ना, वो नहीं आ रहा है। इसीलिए ईश्वर से अगर नहीं आ रहा है ना, वो श्रद्धा नहीं हो पा रही, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे, मेरे हृदय को ऐसा करो कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हूँ, आपकी तरफ चलूँ। मेरे मन को, मेरे हृदय के वो जो हार्ट चक्र होता है उसको ओपन करो और मैं चीज़ों को समझ पाई। उनसे विनती करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, देखो कैसे चमत्कार होता है। जय श्री महाकाल।